महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब बस 1 महीना शेष है। उससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में सियासी खींचतान जारी है। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और महाविकास अघाड़ी में अब तक सूत्रों के अनुसार 260 सीटों पर सहमति तो बन गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 28 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद के बीच पेच फंसा हुआ है। इसे लेकर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख नेताओं की बैठक भी हुई। इस बैठक में शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर रमेश चेन्नीथल्ला ने आज शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से सीट बंटवारे के मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए मुलाकात की। उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हुई बैठक में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता नसीम खान भी शामिल हुए। बैठक के बाद रमेश चेन्नीथल्ला ने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच कोई विवाद नहीं है। मैं मातोश्री में आके उद्धव ठाकरे जी को मिला, वो हॉस्पिटल में था बीच में, उनके तबीयत पूछने के लिए मैं गया। उनकी अभी तबीयत ठीक है और महाविकास अघाड़ी का तबीयत भी ठीक है। हम एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है। हम आज 3 बजे फिर हमारा आज डिस्कशन, सीट एलोकेशन की डिस्कशन शुरू हो जाए। पटोले को लेके संजय राउत और यूबीटी के नेताओं का कुछ मनमुटाव था, वो सब उसमें कोई मतभेद नहीं है। आज नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस और संजय राउत और एनसीपी के जयंत पाटिल और तीनों लोग बैठ करके सीट डिवीजन में पूरा करेंगे। एक तरफ जहां एमवीए के लीडर्स कह रहे हैं कि एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सियासी जानकारों का मानना है कि एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ता तनाव अब अधिक स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि अभी भी 28 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और इसके साथ ही तीखी बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के बीच प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर खींचतान चल रही है, जिससे दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अब इस पूरे खेल में एंट्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी हो गई है। यूपी में मेन विपक्ष की भूमिका निभा रहे सपा के मुखिया ने महाराष्ट्र के धुले में एक राजनीतिक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सपा को महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीटें चाहिए। महाविकास अघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। बता दें कि एमवीए के सीट शेयरिंग विवाद के केंद्र में पूर्वी विदर्भ और मुंबई की सीटें हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने पार्टी के विभाजन के बाद क्षेत्र में उद्धव की शिवसेना की कम उपस्थिति का हवाला देते हुए पूर्वी विदर्भ में कोई भी सीट शिवसेना यूबीटी को देने से इनकार कर दिया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी उन निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर रही है जिन्हें जीतने में कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से विफल रही है। दोनों पार्टियां मुंबई में 2 महत्वपूर्ण सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और इसी बीच कांग्रेस के सामने क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने अपनी पार्टी की अहमियत बताने की कोशिश की है। प्रादेशिक 2 रीजनल पार्टीज है, उनके भरोसे राष्ट्रीय राजनीति चल रही है। अगर रीजनल पार्टीज नहीं होती चंद्रबाबू नायडू जी की और नीतीश कुमार जी की, तो आज तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और आज इंडिया ब्लॉक का जो एक आंकड़ा है बड़ा 240 तक का, वो तो रीजनल पार्टीज के ताकत पर ही है ना। तो रीजनल पार्टीज का अपना अपना एक महत्व है। आप रीजनल पार्टी को महत्व देना पड़ेगा। इस पूरे सियासी विवाद की सबसे मजेदार बात ये है कि खुद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि एमपीसीसी के अध्यक्ष नाना पटोले ने स्वीकार किया है कि अभी भी 28 सीटों पर विवाद बना हुआ है और आश्वासन दिया है कि इस मामले को कांग्रेस आलाकमान द्वारा सुलझाया जाएगा। एमवीए का ये सीट शेयरिंग विवाद कितनी जल्दी सुलझता है और कैसे सुलझता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।